हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आप सभी को सुबह की राम राम। तो आज के दिन की शुरुआत बहुत ही स्पेशल तरीके से हो रही है। तो अभी जस्ट मैं सीधे सो के उठा था और सो के उठने के बाद जल्दी से मैं सोचा कि मैं एक्सरसाइज करूं। और टाइम थोड़ा हो गया था कि मैं सोचा कि आज मैं एक्सरसाइज छत पे ही कर लेता हूं। और जल्दी से मेडिटेशन करते हैं, अपने व्यायाम करते हैं, बिकॉज हमको फिजिकली और मेंटली अच्छा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये बात आपको हर बार बोलता हूँ कि कोई इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कोई भी नहीं है। जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। तो अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, फोकस के साथ चीज़ों को समझने के लिए और पूरा दिन अच्छे से अपना स्पेंड करने के लिए आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और ये डेली रूटीन में आपको डालना पड़ेगा। और इसी से ही आप लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो कर पाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि आखिर डिसिप्लिन होता क्या है। तो डिसिप्लिन हमारी इन छोटी छोटी आदतों से ही बनता है, छोटी छोटी हैबिट से ही बनता है। जब हम इन लाइफ में इन चीज़ों को ऐड करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और समय के साथ चलती है। और एक तरफ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और दूसरी तरफ टाइम भी 6:10 के करीब हो चुका था। अब जब टाइम हो ही गया तो हमारा सेशन का भी टाइम हो गया। दूसरी तरफ ये हमारा सेशन था फर्स्ट सेशन मॉर्निंग का, और ये सेशन हमारा न्यूज़पेपर का सेशन था। तो अपना न्यूज़पेपर हम रीड करते हैं और अपना इस सेशन को भी कंप्लीट करते हैं। और मैंने अपना न्यूज़पेपर का सेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने एक पेज पर, अपनी डायरी के पेज पे अपना सामान लिखा था जो मैं डेली के लिए लेके आने वाला हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मेरे से छूट जाता है या मैं भूल जाता हूँ जाते टाइम। तो मैं इसको लिख लेता हूँ जिससे मुझे बार बार ना जाना पड़े। इसलिए मैंने लिख लिया कुछ सामान जो मुझे लेके आना है और क्या क्या आज के दिन में कमी रह जाएगी किसके सामान की, और क्या क्या शाम के टाइम जरूरत पड़ेगी, कौन सा क्या है, तो वो सारी लिख लिया मैंने। इसके बाद मैं आया जल्दी से पास की शॉप पे, तो जल्दी से अपना सामान जो है लेना स्टार्ट किया मैंने। और सामान लेने के बाद हमारा सबसे मेन जो काम रहेगा वो हमको पानी भी लेके आना है। तो उसको भी हम लेके आएंगे। तो सबसे पहले आपको सामान दिखा देता हूँ कि आज मैं क्या क्या सामान लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो अपने लिए मैं नमकीन लेके आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दाल की नमकीन। तो एक दूसरे बाद है हमारे पास सर्फ़ है, कपड़े धोने के लिए सर्फ़ है। और हमारे पास साबुन भी है, इसको भी रखते हैं यहाँ पे। देन मैं लेके आया हूँ 2 साबुन हमारे बर्तन धोने के लिए, इनकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डेली की डेली। और साथ ही हमारा नमक की थैली। वैसे नमक की थैली सबसे ज़्यादा टाइम तक चलती है। मेरा नमक का थैला बहुत टाइम हो गया, उसको 6-7 मंथ के करीब हो चुका होगा, बट इसके बाद वो ख़त्म हो गया, फिर मैंने फेंक दिया उसको। तो अभी इसमें इसी से काम चलेगा, इस थैली से ही हमारा ज़्यादातर इसी से हो जाएगा। तो सभी सामान को हम इसमें रख देते हैं और इसको रखने के बाद एक साइड से रखेंगे। और आगे का जो हमारा रूटीन होगा, आगे का जो काम होगा, उसको जल्दी से हम लाइन पे लेके आके जल्दी से अच्छे करते हैं। और आगे की चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी दोस्तों क्या था, मैं पानी भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो जल्दी से मैं अपने लिए पानी भी लेके आया भरा के। और पानी भराने के बाद भाई आज तो कपड़े इतने ज़्यादा थे कि भाई सारे धोने ही पड़ेंगे। और कपड़े अगर ना धोएंगे तो फिर हम पहनेंगे क्या। तो फिर जल्दी से मैंने कपड़े निकाले जो जो मेरे गंदे थे, और जल्दी से इनको धो लेते हैं। तो हमारा ये बाल्टी है, तभी जल्दी से हम इसको धोते हैं बर्तनों कपड़ों को। बर्तन याद आ जाते हैं मुझे बार बार। तो अभी इनमें जितने भी मेरे कपड़े हैं सारे धो लेता हूँ, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा। और अभी धूप का तो पता नहीं कितना धूप निकलेगा नहीं निकलेगा, आज सूख पाएंगे नहीं सूख पाएंगे, बट मैं धुल देता हूँ। बिकॉज गंदे कपड़े होते हैं तब तक फिर अच्छा नहीं लगता है कि सामने दिखाई दें बार बार रूम में इधर से उधर। फिर मैं सोचा इनको धो दूँ तो आराम से सूख ही जाएंगे। आज नहीं सूख पाएंगे तो कल तो सूख ही जाएंगे कम से कम। तो जल्दी से इनको पानी में भिगो के धो देते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो कपड़े थे सारे मैंने धो के रेडी कर दिए। अब जल्दी से इनको सुखाने के लिए ले जाते हैं एक एक करके भरा के। तो बाहर अभी मैंने देखा कि कपड़े लेके आया, तो मैंने देखा कि धूप तो इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब है ही नहीं धूप, एक तरीके का वो धूप आती है एकदम चली जाती है। तो मैं सोचा कि अब जब आएगी धूप तो कपड़े सूख जाएंगे, पर हवा जरूर चल रही थी थोड़ी थोड़ी। तो मुझे लगता है कपड़े सूखेंगे तो आज पहन लेंगे, अगर नहीं सूखेंगे तो फिर वो देखा जाएगा, तो बाद में पता चलेगा। तो धोने का काम है, उसको धो के डाल देता हूँ मैं। उसके बाद मुझे नहाना भी है, आगे और भी काम करने हैं बहुत सारे, और आगे का जो खाना भी बनाना है। तो बहुत सारे आप आगे देखते रहना, सारी चीज़ें मैं करूँगा और टाइम टू टाइम करूँगा, बिकॉज कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर सर्दियों के टाइम में हो और बरसात के टाइम में हो, कपड़े सुखाने का ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है। गर्मियों में और कोई दिक्कत नहीं रहती है,
और ये सर्दियों का टाइम आता है और गर्मी बरसात का टाइम, तो कपड़े धुलना बहुत ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि बिकॉज कपड़े तो नहीं सूखते हैं। और एक तरफ तो हमने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए, दूसरी तरफ हमारा सेशन का भी टाइम हो गया। तो ज़्यादातर कामों से फ्री होने के बाद मैं आ गया अपनी टेबल पे अपना सेशन लगाने के लिए, और टाइम हो चुका था 9:30 हो चुका था इस टाइम। तो अपना इस सेशन को भी हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा सेशन स्पेक्ट्रम का है, हमारा आधुनिक इतिहास हिस्ट्री का है, तो इस सेशन को भी हम कंप्लीट करेंगे अपना पूरा। तो हमारा ये सेशन था वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद जल्दी से मैं आया रसोई में जल्दी से खाना बनाना मैंने स्टार्ट किया। आज क्या बनाने वाला हूँ थोड़ा गैस करना। तो सबसे पहले आप देख ही रहे हैं मैं आलू काट रहा हूँ, तो जल्दी से आलू को छील लेते हैं हम। और आज कुछ बनाएंगे स्पेशल। तो स्पेशल क्या होगा, मैं सोचा वैसे आलू की सब्ज़ी बनाऊँ, बट मैं सोचा कि आलू की सब्ज़ी नहीं, कुछ आज स्पेशल ही बनाऊँ। स्पेशल क्या हो सकता है, ज़्यादातर कमेंट आते हैं हमारे भाई लोगों के, सभी लोगों के, कि आप राइस खाया करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सोचा चलो आज राइस ही बना लेते हैं और आलू मिक्स करके बनाएंगे। वैसे तो मैं ज़्यादातर आलू कुछ भी नहीं डालता हूँ, ऐसे ही नॉर्मली बना लेता हूँ, बट आज मैं आलू को मिक्स करूँगा उसमें और उससे बना के खाएँगे और देखते हैं कैसे लगते हैं। और मुझे आपको पता है कि मुझको ये मतलब जो येलो राइस, मतलब सब कुछ उसमें डालने के बाद, मिर्च मसाले डालने के बाद ही मुझे अच्छे लगते हैं। तो अब जल्दी से मैं प्याज भी काट देते हैं। जो जो चीज़ें इसमें डलने वाली हैं सारी चीज़ हम पहले से रेडी करके रख लेते हैं, और उसके बाद हम अपने खाना के लिए बनाते हैं और खाने के लिए तैयार होते हैं। और मुझे खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। खाना चाहे किस तरीके का भी हो, हर तरीके का बनाना मुझे पसंद है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सब्ज़ी नहीं आती है या फर्स्ट टाइम उसके बारे में सुना हो, तो यूट्यूब पे जाके देख के बस बना ही लेते हैं हम उसको। तो एक तरफ हमने आलू काट के रेडी कर लिए, दूसरी तरफ हम जल्दी से अपने लिए राइस लेके आए और राइस में जल्दी से निकालते हैं और बना लेते हैं बहुत सारे, जिससे हमारा दोपहर का जो टाइम है पूरा चला जाए। शाम के टाइम की दिक्कत ना रहे, शाम के टाइम अगर ख़त्म भी हो जाएंगे तो हम और भी कुछ बना सकते हैं, बट अभी के लिए हम इनको राइस को बना लें। और राइस बनाते बनाते मुझे याद आया कि आज मैं जो लाइटर यूज कर रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में मेरे टेबल पे ये लाइटर रखा हुआ था। ये हमारे भाई ने कमेंट किया था कि भाई बुरा मत मानना कि आप सिगरेट पीते हैं। तो मैं इस लाइटर को, मैं सिगरेट कभी नहीं पीता, ऐसी कोई भी हैबिट नहीं रखता अपने अंदर, चाहे वो सिगरेट हो, स्मोकिंग, मतलब जो भी है, और गुटखा खाना हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप जानती हैं क्या क्या एक्टिविटी हैं, अल्कोहल पीना, बहुत सारी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों से मैं हमेशा ही दूर रहा हूँ और हमेशा ही दूर रहूँगा। इन चीज़ों से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, और अच्छा रहना, हेल्दी रहना ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को मैं नहीं करता कुछ भी यूज। तो ये इसको मैं, जो लाइटर है मेरे पास, उसको मैं गैस जलाने के लिए यूज करता हूँ, अदरवाइज़ किसी चीज़ के लिए यूज नहीं करता। और आप तो अच्छे से जानते ही हैं, आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। आपके रोहित भाई ने कभी आपको ऐसा गलत एडवाइस कभी नहीं दिया होगा कि आप किसी चीज़ को कीजिए। अगर जो चीज़ गलत है उसके लिए मैं हमेशा ही कहूँगा कि इस चीज़ को कभी मत करिए, बिकॉज हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तब तक ये शौक मौज, ये सब कुछ करना, ये शौक मौज का खेल है और कुछ नहीं है। मतलब इंसान को जब हैबिट लग जाती है किसी चीज़ की, तो उसको छुड़ाना इतने ईजी नहीं होता है। तो ऐसी हैबिटों से हमेशा बच के रहिए। और संस्कार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। परवरिश किस माहौल में रह रहे हो, देखो माहौल एक तरीके का ऐसा है कि हर तरह का माहौल मिलता है आपको। बाहर निकलोगे तो हर माहौल आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपको उसमें रहना पड़ेगा, बट फिर भी आपको उस माहौल को अपने ऊपर नहीं आने देना है। लोग, आप जानते हो कि फ्रेंड्स हैं आज के टाइम में, कोई भी है, इसको स्मोकिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसका मतलब वो नहीं है हम उनके साथ रह रहे हैं तो हमको भी वो करनी चाहिए। जो कर रहा है उसको समझाओ, अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसको करने दो, बट अपना इन चीज़ों के ऊपर हैबिट में कभी मत लेके आओ। और उससे हाथ जोड़ के कह दो भाई कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम जो करना है करो अपना। समझाने के बाद एक बार समझाओ, उसकी दूसरी बार उसको समझाने की जरूरत नहीं है। देखो हर कोई इंसान जानता है कि क्या बेनिफिट है, क्या मतलब उसका यूज, क्या वो कर रहा है, उसके लिए, लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है। तो एक बार समझाओ, अगर नहीं समझता उसके बाद छोड़ो उसको, बट अपनी लाइफ को एंजॉय से ही करो और ऐसी चीज़ों से दूर रहो हमेशा के लिए।
और एक चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगा अपनी पर्सनली कि मैं इतना टाइम हो चुका है मुझे 2 ईयर्स के करीब ज़्यादा ही हो चुका है यहाँ रहते हुए। तो मेरे पास अलग अलग तरीके के लोग भी रहे, मेरे फ्रेंड्स भी रहे, नए नए दोस्त भी मिले। और यहाँ पे मैं रहता हूँ पास में रूम में पास के रूम में कोई रहता है, बहुत सारे लोग मुझे मिले। हर सारी एक्टिविटी करते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं। बट मैंने अपने ऊपर कभी उन चीज़ों का इफेक्ट नहीं आने दिया। दुनिया कुछ भी करे, कैसे भी चले, बट आई डोंट केयर। आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, अच्छे होकर चलना है। देखो गलत चीज़ें हमेशा ही गलत होती हैं, गलत चीज़ों से हमेशा ही बच के रहना चाहिए। और कोई भी चीज़ इंसान आपके ऊपर कोई चीज़ नहीं थोप सकता। अगर आप अच्छे हो, आप अंदर पॉजिटिव हो, तो नेगेटिविटी आपके अंदर कभी आ ही नहीं सकती। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बाहर रह के पढ़ाई करते होंगे, खाना भी साथ बनाते होंगे। तो ज़रा कमेंट करके मुझे बताना कि आप में से कितने लोग हैं जो खाना बाहर रह के खुद बनाते हैं बिना किसी हेल्प के। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो राइस है वो बन के रेडी हो चुका है। आलू भी हमने डाले थे, वो भी बन गए हैं। तो कैसे लगे आपको राइस, ज़रा कमेंट करके बताना। तो जल्दी से हम खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो खाना खाते हैं, कंप्लीट करते हैं अपना, और खाना खाने के बाद देन अपना आगे का हम काम करते हैं। तो खाना खा लिया मैंने। जब मैं बाहर आया तो देखा कि मेरे कपड़े सारे सूख चुके थे। कुछ कपड़े तो ऐसे थे जो मैंने तुरंत सूख गए थे, बट कुछ कपड़े ऐसे थे जो ज़्यादा गीले बचे हुए थे। बट धूप तो आज निकल के आ गई थी। इसके बाद जल्दी से मैं जितने कपड़े थे सारे लेके आ गया और रख दिए अपने इस चेयर पे। तो हम जल्दी से अपना सेशन भी लगा लेते हैं नेक्स्ट। तो भी दोस्तों टाइम भी हो चुका है, 1 बज चुका है। और 1 बजे हमारा जो सेशन लगेगा वो हमारा सी सेट का लगेगा। और सी सेट के मैं अपने जो भी मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसी की मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ, यूट्यूब से क्लास ले रहा हूँ। तो अपने सी सेट के सेशन को भी हम कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो सेशन हमारा सी सेट का कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ आज का जो ब्लॉग है वो भी हम एंड करते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।